सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, बार बार फुल कोर्ट के मुतालबे का क्या मकसद है? दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालबात नहीं किए जाते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील अंदरूनी मामला है, समाअत पीर तक मुलतवी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मुंतखब अलग है गए। इख्तिलाफी नोट में लिखा, बेंच का हिस्सा था लेकिन फैसले में मुशावरत नहीं की गई। हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फ़रक़ीन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं दिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई? इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को रद्द कर दिया। सर्कुलर में कहा, फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन असखुद नोटिस के ज़ुमरे में नहीं आती। फैसले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। पाक फौज मेरी फौज है, मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस। वज़ीर आज़म ने आज मुशावरती इजलास तलब कर लिया। हुकूमत कानूनी टीम मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इत्तेहादी रहनुमा मौजूदा आइनी बहरान से निकलने की तजावीज़ देंगे। चीफ जस्टिस के किरदार का जायज़ा लिया जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा दोहराया जाएगा। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। उन्हीं की अदलिया मुखालिफ मुहिम और इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। परवेज़ इलाही बोले कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। PTI कोर कमेटी का अदलिया के साथ खड़े रहने का 2 टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, एक भी गलत कदम पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है। मुल्क में खुराक पर हंगामों की इब्तिदा हो चुकी। गुज़श्ता 10 रोज़ में 20 अफराद राशन की लाइन में जाँ बहक हुए। दुनिया में तेल की कीमत $65 पर आ चुकी है, लेकिन तेल सस्ता नहीं किया गया। नवाज शरीफ की अदालत मुखालिफ रविश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से कबल ही तस्लीम करने से इनकार। कहा, सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतालिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। मसला कौमी है, किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को बाहर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत पर डिटेशन की इजाज़त नहीं देगी। फुल कोर्ट ना बना और फैसला आया तो नहीं मानेंगे। मरियम औरंगजेब की खुली धमकी, कहा बेंच 9 से 3 पर आ गया, फैसला मुतनाज़ होगा। मुल्क में अनारकी होगी। जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर ख़त्म हो। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया, फुल कोर्ट ने फैसला ना किया तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला ऐसे हल करें सबके लिए विन विन पोजीशन हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एतमाद बहाल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। एक बात बार बार साबित हो रही है, एतमाद का फुकदान है। PTI के सियासी दर्जा हरारत में कमी, इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीनदहानी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालत को ताउन की यकीन दहानी कराएं। आपस में तय न हुआ तो अदालत ऑर्डर जारी करेगी। असद उमर बोले कि आइन और कानून से माहौल बनाया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े हैं। 60 से 65 दिन अहम है। मामला सदर मुमलिकत के पास जाएगा।
शेख रशीद कहते हैं सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देगी। ताकतवर हलकों से लड़ने का हामी नहीं। 10 माह से ताकतवर हलकों से कोई ताल्लुक नहीं। बोल की सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार। 4 रुकनी बेंच टूटने की खबर सबसे पहले बोल ने ब्रेक की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान ने 11:37 पर खबर बोल के नाजरीन तक पहुंचाई। कराची में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग। मुकदमा उनके भाई की मुद्दत में गार्डन थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। जख्मी कुरतुलैन पर कत्ल में मुलविस होने का खदशा जाहिर। मदन में कहा जख्मी खातून कत्ल में मुलविस हो सकती हैं। डॉक्टर बीरबल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कराची साइड एरिया फैक्ट्री में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़। 4 बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक। मुताबिक जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। लवाकिन के लिए 5 लाख कर्ज। जख्मियों को 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक समेत इंतजामिया के 8 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत फिर गरीबों का रिलीफ खा गई। माह सयाम में भी महंगाई के मारे अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न की। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी की गई। हर पाकिस्तानी 2,16,709 रुपए का मकरूज हो गया है। कर्ज पॉलिसी स्टेटमेंट वज़ीर ख़जाना ने ऐवान में पेश कर दिया। मुल्क पर मजबूरी कर्जों का बोझ 51,131 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्जों का बोझ 31,402 अरब। बैरूनी कर्जों का बोझ 86 अरब 51 करोड़ डॉलर है। कनाडा से अमेरिका में गैर कानूनी दाखिल होने वाले 6 तारकीन वतन कश्ती उलटने से डूबकर हलाक हो गए। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक दरिया इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हादसात में 2 अफराद जाम बहक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी तेज़ बारिशें। बालाई इलाकों में भी रिमझिम। बदीन में बारिश और तूफ़ानी हवाओं से कमज़ोर छतें उड़ गईं। एशिया कप के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आ गया। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जाएगा। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू जबकि बकिया मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। हतमी फैसला चंद में बात हो जाएगा। और दुनिया फुटबॉल के बेताज बादशाह लियोनेल मेसी के बार्सिलोना में वापसी के इम्कानात बढ़ गए। मुतादिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तस्दीक। गूगल ने भी मेसी को बार्सिलोना का कप्तान लिख दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।